So hi guys, welcome to the new podcast again of Medicor Hospital's Health Talk. So here is with us Dr. Vikas Bise, our urologist, and we are going to have some information about kidney stones today. So let's go ahead with it without wasting a time. So Vikas Bise sir, हमें ये जानना था कि किडनी स्टोन फॉर्म कैसे होता है एक्चुअली में. यस, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। किडनी स्टोन्स फॉर्म कैसे होते हैं उसका एक रीजन सबसे कॉमन यही है कि हमारे डे टू डे लाइफ में पानी हम जब कम पीते हैं, जितना रिक्वायरमेंट उससे कम पानी अगर पिएंगे तो किसी भी पानी में अगर समझो जो सोल्यूट्स रहते हैं, जो डिजोल्व ना होने वाले पार्टिकल्स वो ज्यादा रहेंगे और पानी की मात्रा कम रहेगी, तो ऐसे सोल्यूट्स एक साथ आते हैं और वो स्टोन फॉर्म करते हैं। तो यूरिन में ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, अगर उनमें एडिक्वेट वाटर नहीं रहे, वाटर इंटेक ना रहे, तो ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल्स फॉर्म करके फिर स्टोन फॉर्म करते हैं। तो ये सबसे कॉमन रीजन यही। ओके, सो ये एक यूजुअल रीजन है कि कुछ सॉल्यूट्स है वो एक साथ मतलब क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेकंड इज इन्फेक्शन ऑल्सो। यूरिन में अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हम उसको कहते हैं, ये वन ऑफ द रीजन ये भी है कि बार बार अगर यूटीआई होता है तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। कुछ कुछ चीजों में फैमिलियल हिस्ट्री भी रहती है, अगर मदर फादर को स्टोन है तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब स्टोन को फॉर्म होने के लिए भी एक सर्टेन टाइम लगता होगा। यस, इट्स ऑलवेज, टाइम इज ऑलवेज देयर। हमारे लिए हमेशा देखते हैं कि एक साल में अराउंड 5 to 8 mm स्टोन फॉर्मेशन का ग्रोथ रेट रहता है। तो अगर किसी पेशेंट को 1 सेंटीमीटर का स्टोन है तो चांसेस है कि ये स्टोन 1 से 1.5 साल तक पेशेंट को होगा या वो बन रहा होगा विद इन 1 ईयर। आपने जब अभी तक प्रोसीजर जब तक किया हुआ है एंड देयर वाज वन प्रोसीजर आप स्पेसिफिकली बता रहे थे जो कि जिसकी वजह से 24 घंटों में लोग रिकवर हो पाते हैं फ्रॉम किडनी स्टोन्स। तो किडनी स्टोन मतलब अगर कोई हो रहा है तो उसका एवरेज मतलब साइज क्या होता है एक स्टोन का? एक अगर कोई इंसान में अगर उसको जानने में आता है कि मुझे किडनी स्टोन है तो वो टाइप तक कौन से साइज पे पहुंच जाता है? आई विल रिफ्रेम योर क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि कितने सेंटीमीटर का या कितने मिलीमीटर का स्टोन है जिसको हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। करेक्ट। ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट तो हमने 3 मिलीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर के स्टोन को भी दिया है। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल पर्सन। अगर इफ यू कम टुमारो टू माय ओपीडी और आपको एक 3, 4, 5 मिलीमीटर का स्टोन है और आपको कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, नाउअडेज सोनोग्राफी बहुत कॉमन हो गई है तो हर कोई सोनोग्राफी पेट दर्द में करा ही लेता है। तो बहुत जल्दी आजकल स्टोन मिल रहे हैं। पहले के जैसे नहीं रहा। पहले जैसे स्टोन बड़ा हो जाता था तब जाके लोग सोनोग्राफी करते थे। आजकल इनिशियल स्टेजेस में हमें पता चल रहा है कि स्टोन डायग्नोज हो रहे हैं। तो हल्के स्टोन भी बन जाते हैं तो पेशेंट वरी हो जाता है कि मेरे को स्टोन बन गए। तो अप टू 5 मिलीमीटर हमारे लिए कट ऑफ है। 5 मिलीमीटर तक हम कुछ नहीं करते अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को एकदम सीवियर पेन है, फीवर है, पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है तो। अदरवाइज वी वेट एंड वॉच, वी आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक वाटर, पानी वगैरह लो अच्छे से, हो सकता है कि वो स्टोन निकल जाए। 3-5 मिलीमीटर के ऊपर फिर ये ग्रे जोन है। अगर पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, सिम्टोमेटिक है पेशेंट। और एक मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इवन 2-3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर का स्टोन भी है आपको निकालने की जरूरत पड़ सकती है अगर आप नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, इफ यू आर पायलट, इफ यू वांट टू गो टू मर्चेंट नेवी। ऐसे पेशेंट्स को दे डोंट टेक इवन 4 or 3 मिलीमीटर स्टोन, यू हैव टू गेट इट ऑफ इट। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको छोटा से छोटा स्टोन भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। सो अगर किडनी स्टोन किसी को है तो यूजुअली उसको क्या फील होता है जिसकी वजह से उसको समझ में आता है कि मुझे किडनी स्टोन हो गया है? ऐसा किडनी स्टोन जिसको होता है वो सिर्फ उसको ही फील नहीं होता, वो पूरी फैमिली को फील होता है। बिकॉज पेन इज वेरी सीवियर। जब स्टोन नीचे आके यूरेटर में अटकता है तो इतना सीवियर पेन होता है, द ग्रेडिंग इज वेरी हाई। डे टू डे लाइफ में कंटिन्यूस बैक पेन हो रहा है आपको, आप पेन किलर ले रहे हो, आपको लग रहा है कि मसल पेन है। ऐसा बहुत बार हुआ है, पेशेंट को लगता है कि बैक पेन हो रहा है लेकिन मसल पेन है। तो ऐसे पेशेंट भी हमने देखे कि उनको स्टोन्स निकले हैं। मतलब यूजुअली कंसेप्शन ये रहता है कि बैक पेन हो रहा है तो पहले हमें मतलब चेक करवाना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, बैक पेन के लिए चेक करना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताता हूँ। आजकल हो क्या रहा है, डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया है पेशेंट्स में, जो एडल्ट पेशेंट्स हैं, और उनको किडनी स्टोन का पेन होता ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आपको पेन हो। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमने देखे जिनको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है बट उनको 1-1.5 सेंटीमीटर बड़े बड़े स्टोन्स भी मिले। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको सीवियर पेन हो। ऐसा भी हो सकता है कि बिना पेन के भी आपको पता चल जाए कि आपको किडनी स्टोन है। ओके, और अगर कुछ रिस्क के बारे में आप बता सकते हो, अगर कोई कंपनी समझे कि किसी को किडनी स्टोन है पर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो वैसे लोगों के लिए आप रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है जो ये चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, तो मतलब एक आंख मतलब दूर करके चल रहे हैं इस चीज के बारे में, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे किडनी स्टोन्स? तो मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आजकल जो हमारे यहाँ डायलिसिस के पेशेंट्स है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट हम मैनेज करते हैं, तो आजकल डायलिसिस के पेशेंट में 10 to 20% पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने अपने किडनी स्टोन निग्लेक्ट किया, जिन्होंने उसके तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दिया,
या देर से ट्रीटमेंट कराई, तो ऐसे 10 to 20% केसेस हमारे पास ऑलरेडी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि निग्लेक्ट करना एक अच्छी बात नहीं है। वी हैव एक्सीलेंट ट्रीटमेंट राइट नाउ अवेलेबल फॉर द किडनी स्टोन। वी आर नॉट इन एरा वेयर बहुत कट मारना पड़ता था, पेट में चीरा मारना पड़ता था, होल मारना पड़ता था। आजकल कीलेस होललेस सर्जरी हमारे पास अवेलेबल है। 24 आवर में आप घर जा सकते हो स्टोन निकाल के। तो ऐसे टाइम पे भी इग्नोर करना इज नॉट अ गुड थिंग फ्रॉम माई साइड। ओके, सो आप उस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बता सकते हो सर? सो एक प्रोसीजर जो हम करते हैं वेरी कॉमन फॉर किडनी स्टोन इज RIRS, व्हाट वी कॉल्ड RIRS means retrograde intrarenal scopy. So what happens in this is हम समझो ये पेशाब का रास्ता है, हम नीचे से जाते हैं और पूरा किडनी में जाके फ्लेक्सिबल स्कोप रहता है हमारे पास। सो द स्कोप फ्लेक्सेस, पूरा 360 डिग्री फ्लेक्स हो सकता है। वो स्कोप अंदर किडनी में जाके हम सारे स्टोन्स देखते हैं और स्टोन को लेजर से डस्ट करते हैं और फिर एक डीजे स्टैंड अंदर रख देते हैं, which needs to get removed after 1 or 2 weeks. So ये एक वन ऑफ द ऑप्शंस है, मतलब जब से सबसे बता सकते हैं कि 24 hours में you can recover from it. Most of our patients have recovered in 24 hours and next day we have discharged them. Okay. So इसी चीज को लेकर अभी और आप क्या अवेयरनेस देना चाहते हो अबाउट किडनी स्टोन्स? और भी ऑप्शंस है अपने पास। एक ESWL करके ऑप्शन है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें वी नीड नॉट ऑपरेट ऑल्सो, हम पेशेंट को एक मशीन में लेटा देते हैं एंड जस्ट शॉकवेव देके स्टोन्स को ब्रेक करते हैं। बट देयर आर सम इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू इट। आई विल रिकमेंड कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनसे कंसल्ट करें। किडनी स्टोन का पेन यूजुअली जब नीचे आता है यूरेटर में तभी बहुत सीवियर होता है, अदरवाइज वो इतना ज्यादा होता नहीं है। बट बिकॉज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, आगे चल के किडनी के डैमेज बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ऐसे टाइम पे स्टोन हो तो डैमेज और जल्दी बढ़ता है। सो फ्रॉम आवर साइड वी ऑलवेज रिकमेंड एनी काइंड ऑफ सिम्टोमेटिक स्टोन अगर है आपको तो आप निकाल लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपने ऐसा कभी देखा है, आपकी नजर में आया कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है जहां पर जाकर लोगों को किडनी स्टोन फेस करना पड़ता है, या फिर एक ऐसा जनरल सिनेरियो है आप मुझे बता सकते हो कि ये यूजुअली बच्चों में भी होता है या फिर ये सिर्फ ऐसी चीज है जो एडल्ट्स को होती है? अभी हमारे पास एक 10 साल का बच्चा भी है, उसके पहले एक 2 साल का बच्चा भी आया था। अभी ऑल द पॉपुलेशन इज एट इक्वल रिस्क फॉर द किडनी स्टोन बिकॉज नंबर 1 रीजन इज लो वाटर इनटेक, नंबर 2 रीजन इज हाई सॉल्ट इनटेक। हमारे खाने में आजकल इतना नमक हो गया है, फ्राइड प्रोडक्ट्स हम इतना ज्यादा खा रहे हैं और वाटर इनटेक कम ले रहे हैं, नॉनवेज और हाई प्रोटीन इनटेक बढ़ने की वजह से एवरीबडी हैज इक्वल रिस्क हु इज टेकिंग दैट काइंड ऑफ फूड। सो एज ग्रुप डजंट मैटर नाउअडेज, जो भी वैसा खाना खा रहा है वो रिस्क पे है। So आप कुछ बता सकते हो इसी चीज के बारे में, like what are the foods that one should avoid if they think that they have kidney stone, if उनको symptoms भी आ रहे हैं या फिर अगर उनको prevent भी करना है kidney stone इसको? So usually we have some tests available in our OPDs. With that we do urine analysis and plus अगर हमने स्टोन को ऑपरेट किया तो हम स्टोन एनालिसिस भी करते हैं। तो स्टोन एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि ये स्टोन का कंपोजिशन क्या है, क्या चीज की वजह से ये स्टोन बना है। सो उसके हिसाब से हम डायरेक्ट पेशेंट को एडवाइस करते ही है। अदरवाइज फ्रॉम आवर साइड वी ऑलवेज रिकमेंड अप टू 3 लीटर to 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर इनटेक, लेस सॉल्ट इनटेक, लेस नॉन-वेज फूड। ट्रेडिशनल इंडियन फूड जो है which is less spicy and less oily is always better for us. So is there anything which is like between two things, that if it is a vegetarian food or non-vegetarian food, ऐसा कुछ रिस्क होता है पर्टिकुलरली किसी वीगन को, या तो फिर कोई है जो सिर्फ मांसाहारी खाना खा रहा है, तो फिर कोई सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा रहा है, तो उनमें पर्टेनिंग कुछ रिस्क है या इट इज जनरली फॉर एवरीवन? So anything in excess is bad for the body. So I'll not recommend you to avoid eating non-veg food. But the thing is, if we are having sedentary lifestyle, we are not doing anything and we are overeating the protein, then it becomes a problem. तो अगर आप कर रहे हो, जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और फिर प्रोटीन ले रहे हो तो it doesn't matter. But if you are taking non-veg रोज डेली चल रहा है और फिर आप काम भी कुछ कर नहीं रहे हो, then it becomes a risk factor. So it is in the proportion what you take. So here's for today. We had a lot of understanding from what can be done for kidney stones, what is kidney stones and how it forms, and when it should be operated on, when it should be diagnosed at the most. So if you have any kind of queries, do comment on us on our comment page, and also let us know if you have any problem. If you want to book any queries with us, please contact with us on the given line number. Thank you.